खनन मामले में भ्रष्टाचार की खान में ईडी का धमाका। आईएएस पूजा सिंघल और करीबियों के यहां छापा, 20 करोड़ बरामद। रांची समेत 20 ठिकानों पर एक साथ पहुंचे अधिकारी। पूजा सिंघल के करीबियों के घर भी दबिश। पति अभिषेक झा के घर से करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिले। सीए सुमन कुमार के यहां मिले 17 करोड़ 1 लाख रुपए। पूजा के ससुर कामेश्वर झा बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज से 10 साल पहले वर्ष 2011 के अप्रैल महीने में जब रालेगांव सिद्धि के गांधीवादी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, तब पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया था। देश में सत्ता परिवर्तन को उस आंदोलन का परिणाम बताया गया था। लेकिन झारखंड की एक महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह और उनके पति अभिषेक झा के यहां से प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में बरामद नकदी से साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार का ये तांडव आज भी अलग अलग स्वरूप में देश में विद्यमान है। पूजा सिंघल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और अपने 22 साल के करियर में ये उपायुक्त समेत कई पदों पर रहीं, लेकिन हमेशा वह विवादों से घिरी रहीं। सत्ता की नजदीकी ने उन्हें राज्य सरकार की जांच एजेंसियों की कार्रवाई से तो बचाए रखा, लेकिन 6 मई 2022 को उनका भांडा फूट ही गया। पूजा सिंघल के यहां से इतनी नकदी बरामद की गई है कि उसकी गिनती के लिए मशीनें लगाई गई हैं। इस छापेमारी ने झारखंड और देश के सामने बड़ा सवाल रख दिया है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें इतने गहरे जमा चुकी है। पूजा सिंघल के खिलाफ हुई कार्रवाई ने नौकरशाही यानी कार्यपालिका के भीतर के सड़ चुके माहौल को ही बेपर्दा कर दिया है। यही नहीं, इसने झारखंड के दामन पर एक और दाग लगा दिया है। आखिर ये नौकरशाह इतने बेशर्म और निडर कैसे हो जाते हैं कि गलत करने में जरा भी नहीं हिचकते। इतने भ्रष्ट अफसरों को हर सरकार कैसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन कर देती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार सुबह झारखंड में भ्रष्टाचार की खान पर धावा बोला। ईडी की टीम ने सुबह करीब 6 बजे आईएएस पूजा सिंघल के रांची स्थित सरकारी आवास समेत 20 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। पूजा सिंघल वर्ष 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में झारखंड सरकार में खान और उद्योग विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूजा सिंघल और उनके करीबियों के घर से खबर लिखे जाने तक लगभग 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हुए हैं। इसके अलावा जमीन, मकान, निवेश से संबंधित कागजात, शेल कंपनियों की जानकारी समेत कई अहम कागजात हाथ लगे हैं। उधर पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के घर पर भी छापा मारा गया है। वहां से 1 करोड़ 80 लाख रुपए नगद मिलने की सूचना है। पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सुमन सिंह के यहां भी छापा मारा गया। उनके यहां से 17 करोड़ 1 लाख रुपए मिलने की सूचना है। साथ ही बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित पूजा सिंघल की ससुराल में भी छापा मारा गया। उनके ससुर को मधुबनी से गिरफ्तार किए जाने की सूचना है। ईडी की टीम आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास और उनके पति अभिषेक झा के आवास समेत कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी ने झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली एनसीआर में छापे मारे हैं। इनमें पूजा सिंघल के भाई व माता पिता के आवास, कोलकाता में सीए के एंट्री ऑपरेटर रौनक व प्राची अग्रवाल, राजस्थान में पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार जैन के जयपुर स्थित आवास भी शामिल हैं। ईडी ने 4 स्टील के बक्से मंगाए हैं जिनमें नोटों को भरा गया है। इसी तरह उनके पति अभिषेक झा के यहाँ भी ईडी को नोटों की गिनती करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। पूजा सिंघल झारखंड की उन आईएएस अधिकारियों में शामिल हैं जो हमेशा सत्ता के नजदीक रहीं। वर्ष 2000 में जब उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस का तमगा हासिल किया होगा, तब उनके परिजन, परिचित और समाज के लोगों को कितनी खुशी हुई होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अपनी बेटी की उपलब्धि पर उनके माता पिता की खुशी की कल्पना भी की जा सकती है।
लेकिन 22 साल बाद जब उसी पूजा सिंघल और उनके नज़दीकियों के घर से बेहिसाब नकदी बरामद हुई, तब उनके परिजनों की क्या स्थिति हो रही होगी, ये भी कल्पना करने वाली बात है। इतनी नकदी की गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़े। अब तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि पूजा सिंघल IAS अधिकारी हैं या नोट छापने की मशीन। इस छापेमारी में अब तक जो बरामद हुआ है और उनके जितने करीबियों के बारे में जानकारी मिली है, उससे साफ कहा जा सकता है कि अपने 22 साल के करियर में पूजा सिंघल ने सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। हर समय उनकी नज़र राज्य के खजाने पर ही रही। झारखंड में सचिव स्तर की अधिकारी पूजा सिंघल हमेशा विवादों में रही हैं, लेकिन उनकी एक खास बात यह रही कि वो हमेशा सत्ता के नज़दीक रहीं। इसलिए विवादों में घिरने के बावजूद कभी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई। उनका रुतबा कभी कम नहीं रहा। करियर के शुरुआती दौर में ही जब वो खूंटी की DC थीं, तब वहां करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया गया। कुल 16 प्राथमिकी दर्ज की गई। जिला अभियंता राम विनोद सिन्हा जेल गए, उनकी नौकरी गई, पर पूजा सिंघल पर आंच नहीं आई। विभागीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। चतरा में DC रहते पूजा सिंघल ने मनरेगा योजना से 2 NGO को 6 करोड़ रुपए दिए। वेलफेयर पॉइंट नाम के NGO को 4 करोड़ और 2 करोड़ रुपए प्रेरणा निकेतन नाम के NGO को, दोनों को मूसली उत्पादन के नाम पर यह राशि दी गई। मनरेगा में मूसली उत्पादन का काम नहीं होता। पूजा सिंघल अगस्त 2007 से जून 2008 DC थीं। इस मामले को विधानसभा में उठाया गया था। सरकार ने जांच कराने की बात कही थी। जांच हुई भी, लेकिन पूजा सिंघल को क्लीन चिट मिल गई। ED ने हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में कहा है कि वो इस मामले को देख रहा है। पूजा सिंघल ने चतरा DC रहते हुए एक बड़ा कारनामा किया था। एक दिन उनके फोन से जिला और राज्य मुख्यालय के बड़े अफसरों को सूचना भेजी गई कि पूजा सिंघल पर नक्सलियों ने जहरीली सुई से हमला किया है और उन्हें गंभीर हालत में रांची भेजा गया है। दूसरे दिन पता चला कि वास्तव में उन्होंने पारिवारिक विवाद में आत्महत्या करने की कोशिश की थी और जहर खा लिया था। बाद में मामला ठंडा पड़ गया और सरकार भी चुप रह गई। पूजा सिंघल को किसी तरह की कार्रवाई से बचा लिया गया। पूजा सिंघल कभी पलामू DC के पद पर भी थीं। इस दौरान उषा मार्टिन ग्रुप को कठौतिया कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ। कोल ब्लॉक के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूजा सिंघल के कार्यकाल में ही हुआ। आरोप है कि इस काम में खूब घोटाला हुआ। कुछ जूनियर अफसरों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन पूजा सिंघल को कुछ नहीं हुआ। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने पहले रिम्स के सामने पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर खोला, हर सुविधा से संपन्न और हर तरह की जांच सुविधा के साथ। झारखंड के 90% अफसर इसी डायग्नोस्टिक सेंटर में आते हैं। इसके बाद अभिषेक झा ने पास में ही बरियातू रोड में भुईहरी जमीन पर पल्स अस्पताल खोला। 5 स्टार होटल जैसा अस्पताल। नक्शा भी गलत तरीके से पास किया गया। 2019 में जब हेमंत सोरेन ने CM का कार्यभार संभाला, उन्होंने इस अस्पताल के निर्माण की जांच के भी आदेश दिए, लेकिन जांच शुरू ही नहीं हुई। जमीन के सौदे पर भी विवाद है। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पल्स अस्पताल रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर विवादों में घिर गया था। झारखंड में सबसे अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा इसी अस्पताल को दिया गया था। इसके कारण पल्स अस्पताल पर इस इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप भी लगे, लेकिन इस पर किसी तरह की जांच नहीं हुई। IAS पूजा सिंघल के यहाँ ED छापे के बाद आगे क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। जानकारों के मुताबिक ED सारे जब्त कागजातों की जांच करेगी। पूजा सिंघल और उनके करीबियों का बयान दर्ज किया जाएगा। पूजा के पास आय से कितनी अधिक संपत्ति है, ED इसका आकलन करेगी। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, अदालत में केस होगा। इसके बाद कोर्ट क्या फैसला लेती है, इस पर सारा कुछ निर्भर करता है। जानकारों की माने तो राज्य सरकार तत्काल पूजा सिंघल को सस्पेंड करेगी और अग्रतर कार्रवाई के लिए केंद्र को भेजेगी। उधर ED पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी कर सकती है। चर्चा ये भी है कि जिस तरह से अकूत राशि बरामद हुई है, इस मामले में आयकर विभाग की भी एंट्री हो सकती है। आइए जानते हैं कि ED ने किन जगहों पर छापेमारी की है। झारखंड में रांची, खूंटी और धनबाद, बिहार में मुजफ्फरपुर, राजस्थान में जयपुर, हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दिल्ली NCR में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। रांची में पूजा सिंघल का सरकारी आवास, पति अभिषेक झा का आवास, कांके रोड के चांदनी चौक स्थित पंचवटी रेजिडेंसी, लालपुर के हरिओम टावर स्थित नई बिल्डिंग,
बरियातू के पल्स अस्पताल कोकर स्थित हनुमान नगर में छापेमारी की गई है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।